अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। वेलकम बैक इन योर क्लासरूम, गूगल क्लासरूम एंड इंग्लिश ए का। आज हम लोगों ने सेकंड टर्म स्टार्ट करना है और सेकंड टर्म में आप लोगों को मैं पहले से ही बता दूं, आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग जिस तरह से हम लोग क्लास में करते थे कॉपी के ऊपर, उसी तरह से आप लोगों ने नोटबुक पे साथ साथ वर्ड्स मीनिंग करने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। सेकंड टर्म आप लोगों का लेसन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। आर ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। एक ड्रीम का मतलब है ख्वाब, कम ट्रू कि जिस तरह से उसको सच्चा किया गया या अच्छा किया गया, सच्चा किया गया, ठीक है। एक ख्वाब है, उसको किस तरह से सच्चा किया गया। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग, मुझे हमेशा से हमेशा से ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का जो है वो ख्वाब था। आई एम आ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर, और मैं एक बहुत ब्रेव का मतलब है बहादुर, चाइल्ड बाय नेचर, एक मैं बहुत ज़्यादा बहादुर लड़का हूँ। बाय नेचर कुदरती तौर पर। आई ऑलवेज इमेजिन टू अचीव माई सक्सेस इन द स्काइज। आई ऑलवेज इमेजिन कि मैंने हमेशा से जो है इस चीज़ को इमेजिन मतलब तसव्वुर किया है। टू अचीव माई सक्सेस, अपनी कामयाबी को हासिल करते हुए, इन द स्काइज, आसमानों पर। मतलब उसने ख्वाब देखा कि मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ और उसको अचीव मतलब उस चीज़ को उसने अपने ख्वाब को हासिल कर लिया है। आई लिव इन आ माउंटेनियस एरियाज़, और मैं जो एक लिव रहता हूँ माउंटेनियस पहाड़ी इलाकों में, एरिया इलाकों में, विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, जो कि एक आइडियल का मतलब है कि जो बहुत ही खूबसूरत या दिलकश जो है जगह होती है सैरो सियाहत के करने वालों के लिए। फ्लाइंग वाज माई पैशन, उड़ना जो है वो मेरा जोश है या जज्बा है। फ्लाइंग वाज माई पैशन, उड़ना जो मेरा उड़ना था, उड़ाई करना मतलब आसमान में उड़ना मेरा जोश था। वंस आई साइटेड एन ऑब्जेक्ट दैट लुक्ड लाइक आ पैराशूट, एक दफ़ा मैंने देखा एक ऑब्जेक्ट मतलब एक चीज़ है जो कि लुक्ड लाइक आ पैराशूट की तरह दिखाई दे रही है। पैराशूट का तो आप सबको पता है ना, बालून की तरह होती है, ठीक है। और उसमें जो है उसके थ्रू जो है वो हम उड़ सकते हैं, मतलब हम उड़ नहीं सकते, उसमें जो है हम लोग आसमान की तरफ जा सकते हैं, और पैराशूट जो है वो आसमान की तरफ लेकर भी जाता है और वापस हमें उसके थ्रू लेकर भी आता है। सो आई रीच द स्पॉट, मैं उस जगह पर पहुंचा। रीच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो आई रीच्ड द स्पॉट बाय माई बाइक, मैं अपनी बाइक के ज़रिए जो है उस जगह पर पहुंचा। इट वॉज़ अ बालून, वो एक गुब्बारा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज स्टैंडिंग देयर, और मेरे कोई एक दोस्त जो है वहाँ पर खड़ा हुआ था। ही कॉल्ड मी टू हेल्प हिम, और उसने मुझे बुलाया कि उनकी हेल्प हिम, उसकी मैं मदद करूं। आई हेल्प वन ऑफ द रोप्स अटैच टू द बलून, और मैंने आई हेल्ड वन ऑफ द रोप, मैंने जो है वो एक रस्सी को अटैच कर दिया, लगा दिया बालून्स के साथ। इट वाज सपोज्ड टू होल्ड ऑन टू द रोप, और ये इस तरह से तसव्वुर किया गया कि रस्सी को जो है बालून के साथ लगा दिया गया। वाज फिल्ड विद एयर एंड रेडी टू फ्लाई, और उसको जो है फिल कर दिया गया बालून को, और उसको जो है उड़ने के लिए रेडी कर दिया गया, फ्लाई के लिए उसको रेडी कर दिया गया। देयर वाज टू मैन होल्डिंग सीट इन द बालून, देयर वाज टू मैन होल्डिंग द सीट ऑफ द बालून। अब यहाँ पर जो है दो लोग थे, दो आदमी थे जिन्होंने सीट को होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था बालून की, फॉर द पायलट का मतलब जो कि इसको उड़ाकर ऊपर लेके जा रहा था। मिस्टर जवाद लिट द बर्नर्स टू द हीट द एयर एंड द balloons swallowed up. मिस्टर जावेद इट लिट द बर्नर्स, मिस्टर जावेद ने जो है बर्नर को जो है वो जलाया। टू हीट द एयर,
हवा, गर्म हवा के लिए, एंड बालून्स स्वेलड, और बालून जो है, गुब्बारा जो है वो फूला और ऊपर की तरफ चला गया। स्वेल्ड अप, फूला बहुत ज़्यादा। हॉट एयर बिगन टू फिल द बालून, और गर्म हवा ने उसको बालून को फुला दिया, बड़ा कर दिया। द पायलट सेट इन हिज सीट, और जो पायलट जो था वो बैठ गया। सेट का मतलब देखो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है, सीट, बैठ गया अपनी सीट पर। द बालून स्लोली बिगन टू लिफ्ट इट्स पायलट इन टू द एयर, और जो गुब्बारा जो था स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता बिगन शुरू हुआ ऊपर जाना, पायलट को लेकर ऊपर जाना हवा में शुरू हुआ। द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रॉप्स, और लोगों ने जो है वो दूसरी तरफ से जो है ना रॉप्स मतलब रस्सी को पकड़ा हुआ था। लेट इट गो, अब इसको ऊपर जाने दो। बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं नहीं जा सकता था। आई हैड रैप्ड द नायलॉन लाइन अराउंड 4 फिंगर्स ऑन माई लेफ्ट, और मैंने जो है ना 4 मतलब अपनी उंगलियों के इर्द गिर्द नायलॉन की लाइन जो है ना वो अपने रैप की हुई थी अपनी उंगलियों पर। जस्ट आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, जस्ट आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, मैं सिर्फ उसको जो है ड्रॉप छोड़ना चाहता था अपनी लाइन को। इट जर्केट, इट फॉर्म्ड अ हाफ हिस्ट अराउंड द 4 फिंगर्स ऑफ माई लेफ़्ट हैंड, और जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ जो था वो हिस्ट मतलब थोड़ा सा जो है उसको ज़ख़म हो गया। इट वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड एंड इन टू द एयर, लिफ्टेड आउट ऑफ द ग्राउंड, और इस तरह से बालून्स जो था वो जो उसने रैप की हुई थी अपनी तरफ, फिंगर्स जो रैप की हुई थी उसने उसको छोड़ा, और लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, वो ग्राउंड को बालून छोड़ता हुआ इनटू द एयर, हवा में चला गया। आई शाउटेड एंड शाउटेड, मैं चिल्लाया और चिल्लाया, मतलब वो एक्साइटेड होकर जो है ना वो चिल्ला रहा था। बट द पायलट कुड नॉट हेयर मी, लेकिन जो पायलट था जो मतलब बालून में बैठा हुआ था वो उसको ना सुन पाया। आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे की तरफ देखा। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर, और मैंने जब नीचे देखा तो हर चीज़ जो है वो ग्राउंड में छोटी से छोटी दिखाई दे रही थी। एज़ आई वेंट हाई, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जा रहा था। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने 4 पैराग्राफ्स में से वर्ड्स मीनिंग करने हैं, और वर्ड्स मीनिंग मैंने आप लोगों को हाईलाइट कर दी हैं। अब थोड़े से वर्ड्स मीनिंग और आप देख लें, ठीक है। उसमें से आप लोगों ने इनको लाजमी करना है, और आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर इसको नोट डाउन करना है, और नोट डाउन करने के बाद आप लोगों ने मुझे सेंड करना है यहीं पर, ठीक है। जिस तरह से आप लोग अपने पेपर सेंड करते थे उसमें मैं आपको चेक करके इंशाल्लाह ताला रिमार्क्स भी साथ ही दूंगी, और आप लोगों ने ये नेक्स्ट मॉर्निंग तक, नेक्स्ट लेक्चर तक जो है मुझे ये सबमिट लाजमी करवाना है। थैंक यू क्लास, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।